अनुशरतं हृदयेशं धीरसमीरे यमुनातीरे धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली गोपीपीन पयोधरमर्दन चंचल करयुगशाली चंचल करयुगशाली धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुं नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदुवेणुं अनुमनुते तनुते कृत संतत पवन चलितमपि रेणुं धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली गोपीपीन पयोधरमर्दन चंचल करयुगशाली धीर समीरे यमुना तीरे धीर समीरे तीरे नाम समेतं कृत संकेतं वादयते मृदवेणु। अरे वृंदावन के यमुना के पुलिन पर छोटे से नंदनंदन पीतांबर धारण किए हुए वेणु बजा रहे हैं और अद्भुत दृश्य देख करके राधा रानी का चित्त चंचल हो उठता है। आहा ये शोभा कितनी अपूर्व है। एक बात और ध्यान देने योग्य है, जब हमारा चित्त लाल जी के श्री चरणों में जाएगा, ठाकुर जी के श्री चरणों में जाएगा, तो जो जिस समय जैसी लीला करते हैं वो हमें अनुभव होगा। ये अनुभव की बात है। अगर सेवा में लाल जी के सेवा में अगर कोई बातें छूट जाती हैं तो बाद में ध्यान आती है, ओ हो ये सेवा तो छूट गई थी, परंतु वो अनुभव करते समय लगता है कि वो जो सेवा छूटी थी वो ठाकुर जी अपने आप ही कर लिए हैं। ये होता है, मैंने तो दीदी के मुख से ही सुना है। जब ठंडी लगती है लाल जी को, अरे रे ठंडी लग रही है चलो उड़ा देते हैं। अब रात में 12 बजे खटपट करके वहां कंबल उड़ाया जा रहा है रात को, क्योंकि ये सेवा में अगर अपने आप को ठंडी लग रही है तो लाल जी को भी ठंडी लगेगी। हाँ, अगर अपने को भूख लगी है तो लाला को भी भूख लगी है। तो ये होना चाहिए। इसी प्रकार से किशोरी जी कहाँ हैं? यशोदा के आंगन में बैठकर दधी भांड में दधी मंथन कर रही हैं, परंतु अनुभव कर रही हैं, चित्त वहीं है। इसीलिए वृंदावन विपिन का बिहारी का दर्शन कर रही हैं वो। धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली, वनमाली उस वन में वेणु बजा रहे हैं। अब तो बड़ा 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा हो गया, रई चल रही है, दधी मंथन हो रहा है। यशोदा मैया को लगा कि दधी निकल आई होगी, माखन निकल आया होगा। अब मैया गई, देखा लाली के नेत्र तो बंद हैं, रोमांच कंटकित है लाली, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, मस्तक पर कुछ श्वेत बिंदु हैं और कुछ ध्यान नहीं है। बस दधी मंथन हो रहा है, चित्त कहीं और है। मैया एक बार ठकुरानी को देखती हैं और एक बार दधी पात्र में देखती हैं, भांड में देखती हैं।
मैया को समझ में ही ना आए। एक बार राधा रानी को देखती हैं, एक बार दधी भांड में देखती हैं। हो क्या रहा है ये? अरे भाई, मैंने तो दधी मंथन के लिए बोला था। कुछ समय तक मैया देखती ही रह गई। फिर मैया को लगा नहीं नहीं, जगाना चाहिए। तुरंत झकझोरा, अरे लाली तेरा ध्यान किधर है? मैया क्या हो गया? मैं तो दधी मंथन। अरे लाली देखो तो, पात्र आपका रिक्त है, मटका आपका खाली है, उसमें तो दधी ही नहीं है। आप क्या दधी मंथन कर रही हैं? आपका दिमाग ध्यान कहाँ चला गया था? आपका चित्त कहाँ चला गया था? किसका चिंतन कर रही थी? तो बड़े संकोच से कहती हैं, हाँ मैया, मेरा चित्त तो आपके ही लाला के पास चला गया था। हाँ, ठाकुर जी के ही चरणों में मेरा ध्यान चला गया था। मैं तो उन्हीं को सोचती रहती हूँ, बड़ी संकुचित हूँ। तो ये किशोरी जी की हालत है। अपने आप को लय कर दिया ठाकुर जी में। तो ये केवल किशोरी जी की हालत नहीं है, यही हालत हमारे ठाकुर जी की भी है। ऐसा नहीं है कि ये क्या हालत है। एक बार नंद बाबा ने कहा, अरे श्याम सुंदर, जाओ गोष्ठ में जा करके दूध की धार काढ़ करके ले आओ। अब तो ठाकुर जी बड़े उठे, अपना रस्सी कंधे पे टांगे, हाथ में दोहनी पात लेकर और नेत्र बंद करके चले और गोष्ठ में बैठ करके अपने दोनों पैरों के बीच में दोहनी पात्र फंसाई और गाय के पीछे रस्सी बांधते हैं, उसके दोनों पैरों में रस्सी बांधते हैं। तो गाय के दोनों पैरों के बीच में रस्सी बांधने लगे, तब तक ग्वाल बालों ने देखा और ग्वाल बालों ने कहा, अरे श्याम सुंदर क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? दूध दूने जा रहा हूं। नेत्र बंद हो गए, रस्सी बांध रहे हैं, ध्यान चला गया कहां पर? तो श्री लाडली सरकार के पास चला गया। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, ध्यान कर रहे हैं कि श्री किशोरी जी अपने हाथ से जब वृंदावन के किसी भी पल्लव को, पुष्प को स्पर्श करती हैं तो वो कितने प्रसन्न हो जाते हैं और कितने प्रकाशित हो जाते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसत मधुर स्थली के। किशोरी जी जब वृंदावन में निरावरण चरणों से चलती हैं तो मधुर स्थली के दिव्य लोक हो जाता है, वृंदावन की भूमि प्रकाशित हो जाती है, दिव्य हो जाता है जब किशोरी जी रुंझुन पायल बजाते हुए चलती हैं। राधा पदांक विलसत मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के। श्री राधा रानी के सौंदर्य को देखकर, उनके माधुर्य को देखकर के जितनी भी खगावली, जितने पक्षी हैं ना, सब राधा रानी के को देखने के लिए सिर झुका के कभी इस तरफ से देखते हैं, कभी उनके कंधे पे बैठने की चेष्टा करते हैं, कभी उनके मुख के पास आ जाते हैं। और राधा के यश को सुनकर के ये जो खग हैं बार बार उन्हें देखना चाहते हैं। कभी कोई पक्षी इस तरफ से देखते हैं, कभी उस तरफ से देखते हैं। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ऐसे श्री किशोरी जी के वृंदावन में जहां वो विलास करती हैं, जहां वो ठकुरानी नित्य निवास करती हैं, ऐसे दिव्य वृंदावन में रमताम मनो में हमारा मन जाके अभी रम जाए। राधा यशो मुखर मत्त खगावली। अब ठाकुर जी ध्यान कर रहे हैं किशोरी जी का। ग्वाल बाल हंसने लगे। ग्वाल बालों ने कहा, कब से रस्सी बांध रहे हो? अरे हाँ भाई, रस्सी बांध रहे हैं। किसे रस्सी बांध रहे हो, जरा देख तो लो। तो कहते हैं, राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता मंथानकम विदधति दधिरिक्त पात्रे, यस्यास्तनस्तबक चंचल लोचनालिर देवोपिहृत हृदय धवलम दुदो। देवोपिहृदय अवरुद्ध जो उनका हृदय हो गया है किशोरी जी को याद करके, तो क्या करते हैं? धवलम दुदोह, वो बैठे कहाँ हैं वो भूल ही जाते हैं कि मैं गाय को दूहने बैठा हूं कि ये बैल है हमारे सामने। ग्वाल बालों ने कहा, देख लो, वो गाय नहीं, वो बैल है जिसके पीछे तुम रस्सी
अरे कहाँ, वो किशोरी जी के पास हमारा दिमाग ध्यान चला गया था। इस प्रकार से ये राधा माधव एक दूसरे में अपने आप को विलीन कर देते हैं। उन्हीं राधा माधव से हम और आप सभी प्रार्थना करें, जैसे आपने अपने अंदर किशोरी जी को और किशोरी जी ने ठाकुर जी को विलीन किया, ऐसे हमें भी आप अपने अंदर विलीन कर लीजिए। आप अपने अंदर, आप अपने रंग में हमें रंग दीजिए। और हम कुछ नहीं चाहते तो क्या है, ये कैसे होगा, ये संभव कैसे है? तो कहना होगा कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु। मुहुरहु, हमेशा हमेशा इसका पान करना चाहिए। हमेशा हमेशा इस श्रीमद् भागवत जी का गान करना चाहिए। श्रवण रंध्र से इस चीज को, इस कथा को पीनी चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भुवि, ये जो पृथ्वी के जो कथावाचक हैं, जो साधु संत हैं, उनके मुख से ये कथा सुनने को मिल जाए, तब हम अपना ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे। इस प्रकार से नैमिषे सूतमासीनः नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः। श्री व्यास जी महाराज पहले तो मंगलाचरण करते हैं और मंगलाचरण के बाद श्री सुखदेव जी को भी प्रणाम करते हैं श्री व्यास जी महाराज, क्योंकि कथा के भाई वक्ता तो श्री सुखदेव जी महाराज। और फिर नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, उनके कुछ प्रश्न हैं। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, महाभारत का युद्ध हुआ और युद्ध के बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी का साम्राज्य हुआ, और फिर उनके कुछ 6 प्रश्न हैं कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ, परीक्षित को श्राप कैसे मिला, धर्मः कम शरणम गतः, धर्म ने किसकी शरण ली। और जो श्री सुखदेव जी महाराज कुछ ही समय तक कहीं रुकते थे, वो श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन पर्यंत परीक्षित को कैसे कथा सुनाए, ये हमारा आपसे प्रश्न है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं, और उस प्रश्न को सुन करके जो श्री सूत जी महाराज हैं, वो कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज परीक्षित जी के जन्म कर्म से पहले उनके पूर्वजों की कुछ कथा सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित इतने भगवत भक्त हैं कि और इनके पूर्वज भी भगवत भक्त हैं, इसीलिए परीक्षित जैसा भगवत भक्त उनके कुल में उत्पन्न हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो कुल धन्यो मां सुनु जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। उनके घर में ही भगवत भक्त आ सकते हैं जिन्होंने पूर्व में कुछ भगवान की भक्ति की है। भक्त के ही घर में भक्त आते हैं। इस प्रकार से पूर्वजों की कुछ कथा सुनाई। महाभारत का जब युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र में कौरव पक्ष की हानि हुई, पांडव विजयी बने, हस्तिनापुर के राजा श्री युधिष्ठिर जी महाराज हुए। दुर्योधन जो है वो भीमसेन के गदा से कराहता हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उसके प्रिय करने की इच्छा से, दुर्योधन के प्रिय करने की इच्छा से अश्वत्थामा आया उनके पास, और अश्वत्थामा आकर कहता है कि नाथ, आपकी तो हानि हुई, हम चाहते हैं कि पांडवों को मार के आपके पास लेकर के आएं, आप चिंता मत कीजिए। अश्वत्थामा ने कहा। तो अश्वत्थामा आया, और जहां 5 पांडव सोते थे, वहां उस दिन द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा रात्रि में आया, तलवार से
पांचों पुत्रों का सिर उतार के धड़ से अलग करके अपने हाथ में ले जाकर के दुर्योधन को दे दिया और कहता है, लो दुर्योधन महाराज, ये पांचों पांडव का मस्तक हम ले आए हैं। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और उस पांचों मस्तकों को लेकर एक साथ दबाया और वो तड़तड़ तड़तड़ करके एक साथ ही टूट गए। तब दुर्योधन को लगा, ओ हो, ये पांडव के मस्तक नहीं हो सकते, और उसमें भी भीमसेन का मस्तक तो वज्र के समान है, इतना कोमल मस्तक, ये क्या है? बाद में पता चला तो अश्वत्थामा ने पांडवों की जगह द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। ओहो, बड़ा शोक हुआ दुर्योधन को। दुर्योधन को लगा कि जीते जी तो हमने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन अंतिम समय में हमने निरपराध द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया। तो उसकी मृत्यु हुई दुर्योधन की, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु ऐसे ही सुनिश्चित थी कि जब शोक और हर्ष एक साथ हो, दुर्योधन को हर्ष और शोक एक साथ होगी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। हर्ष कब हुआ? जब सुना कि पांडवों के मस्तक आ गए, तब उसे प्रसन्नता हुई। और शोक तब हुआ जब उसे लगा कि हमने निरपराध द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया है। तब उसे लगा, ओहो हो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हम क्या करें? और उसकी मृत्यु हुई। अब इधर 5 पुत्रों को गंवाने वाली द्रौपदी, उन्हें पता चला, दुखी हुई, रोने लगी। ओहो, हमारे पुत्र तो निरपराध मारे गए, किसने ऐसा निंद्य कर्म किया है? और सोते हुए मारे गए, पता नहीं इनकी सद्गति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि क्षत्रिय की मृत्यु 2 ही तरीके से उचित मानी गई है। एक तो वो लड़ता हुआ रणांगण में मरे, क्षत्रिय यानी युद्ध करते हुए मर जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है, या फिर अपने जीवन को पूर्ण करके वन में चला जाए और वहां जाकर के भजन करके भगवान को प्राप्त करे। इस प्रकार से 2 प्रकार से क्षत्रिय की मृत्यु उचित मानी गई है। परंतु द्रौपदी को इस बात की चिंता कि हमारे पुत्र तो सोए ही मारे गए हैं, पता नहीं इनकी सद्गति होगी कि नहीं, विलाप करने लगी। इतने में ही भगवान आए और अर्जुन जी आए। द्रौपदी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ, हमारे पुत्र देखो ना कैसे मारे गए सोते हुए। तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उन शवों को देखा तो अपने धाम में भगवान ने पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि अगर पुत्र की सद्गति ना हो तो इससे बढ़ के माँ के लिए दुख की और क्या बात हो सकती है। तो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की और पुत्रों को सद्गति प्रदान किया। अर्जुन जी बड़े नाराज हुए। द्रौपदी, मैं अभी तुम्हारे उस 5 पुत्रों के हत्यारों को पकड़ के लेकर आऊंगा और उसका शीश लेकर के आऊंगा। तुम उसके मस्तक पर अपना चरण रख करके पुत्र शोक का स्नान करना। तैयार किया भगवान ने रथ और अर्जुन जी बैठे। अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण आ रहे हैं तो वो भागना चाहा। भागते हुए बहुत दूर तक गया और जब लगा कि हम बच नहीं पाएंगे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन जी भगवान की शरण में आए, नाथ, ये जलता हुआ लोहा हमें अभी भस्म कर देगा, कुछ कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, अर्जुन जी, ये तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है अश्वत्थामा ने। ये प्रयोग करना तो जानता है परंतु संवरण करना नहीं जानता, इसे अपने वापस पास लेना नहीं जानता। और गुरु कृपा से तुम तो दोनों ही जानते हो, तुम प्रयोग भी करना जानते हो और उसको अपने पास लेना भी जानते हो। तो अर्जुन जी ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया और तुरंत जाकर के केश पकड़ करके और तलवार निकाल कर जैसे ही मारने गए अर्जुन जी, परंतु इस क्रोध में भी विवेक की विस्मृति नहीं हुई। उन्हें लगा कि गुरु पुत्र है, ब्राह्मण है, मारूंगा तो ब्रह्म हत्या लगेगी, इसीलिए तो अर्जुन श्री कृष्ण को इतने प्यारे हैं। लेकर के आए और
अर्जुन जी बांध करके लेकर के आए, द्रौपदी के सामने धक्का मार के खड़ा कर दिया। लो द्रुपद सुता, ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, अब इसके साथ तुम्हें क्या करना है। द्रौपदी जी देखती हैं, आहा, तथारतं पशुवत पाशबद्धमवाङ्मुखं कर्मजुगोप्सितेन निरीक्ष्यमानं कृष्णाकृतं गुरोः सुतं वामस्वमाभा ननां च। कैसा? द्रौपदी नीचे सिर करके बड़ी बड़ी नेत्रों में अश्रु भर करके रो रही थी, और जैसे ही आंख खोलकर देखा तो गुरुपुत्र को देखा। और ये कैसे लग रहे हैं? तथार्तम पशुवत, ये पशु जैसे बलि पशु को बांध करके ले आते हैं ना, कि अभी इसे काट कर इसका होम कर दो, इसी प्रकार से गुरुपुत्र बलि पशु की भांति खड़े हैं द्रौपदी के सामने, और द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि अभी इनका वध करके होम कर दिया जाएगा। परंतु ऐसी बात नहीं, निंद्य कर्म किया है, अवांग मुखम कर्म जुगोप्सितेन। इस गुरुपुत्र ने निंद कर्म किया है। जो निंद कर्म करता है, अपराध करता है, वो समाज में अपना सिर उठाकर चल नहीं सकता। गुरुपुत्र अश्वत्थामा नीचे सिर करके खड़ा है, परंतु जब देखा द्रौपदी ने तो निरीक्ष्य कृष्णापकृतम गुरोः, निरीक्षण किया कि अरे रे रे, ये तो गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र है। किनके लिए ये दलील पेश कर रही हैं? तो कहते हैं कि जिन्होंने इनके पुत्र को अभी अभी मारा। अरे एक चाटा भी कोई किसी के पुत्र को मार दे तो लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है, कोई कितना हो प्रिय हो। परंतु जिनके 5 पुत्रों की हत्या हुई है, वो द्रौपदी आज गुरुपुत्र को देख करके बार बार कहती हैं कि ये गुरुपुत्र हैं, इन्हें छोड़ना चाहिए। इनका नाम कृष्णा है, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। ऐसा ताला नहीं जिसकी चाबी ठाकुर जी के पास ना हो। क्या करना चाहिए ये अश्वत्थामा के साथ? तो भगवान ने कहा कि इसे तो मारना ही चाहिए, आतताई है ये। तो अर्जुन जी ने कहा कि अगर हम इसे मारेंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लगेगी। भगवान ने कहा किसी को मारना नहीं होता। अगर तुम किसी का सिर काट के ही मारना जरूरी नहीं होता है। अगर तुम उनके ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का मुख जो शिखा जो होता है, अगर शिखा कट जाए ब्राह्मण की तो उसकी मृत्यु के बराबर है। तो अर्जुन जी ऐसा कीजिए कि अश्वत्थामा के शिखा शिरोच्छेदन की आवश्यकता नहीं है, शिखा छेदन की आवश्यकता है।
सिर काटने की आवश्यकता नहीं है, इसकी शिखा काट ली जाए। तो अर्जुन जी ने ऐसा ही किया, अश्वत्थामा की शिखा काट ली, मस्तक से मणि निकाल ली। शिखा कट जाती है ब्राह्मणों की तो वो मृत्यु के बराबर है। और अगर किसी कंजूस व्यक्ति से 1 रुपया भी निकल गया तो वो उसके मृत्यु के बराबर है। हा? बहुत लोग कंजूस होते हैं। और किसी सर्प के मस्तक से मणि निकल जाए तो वो भी मृत्यु के बराबर है। और ब्राह्मण के मस्तक से शिखा हट जाए तो वो भी उसके मृत्यु के बराबर है। आजकल तो ब्राह्मणों की हालत तो आप लोग देख ही रहे हैं, कोई शिखा ही नहीं रखता, सब ने अपनी शिखा को काट रखा है। शिखा रखनी चाहिए। शिखा ब्राह्मणों, शिखा क्या है? इसमें भगवती का निवास है। संध्योपासन के समय हम कहते हैं ना कि तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुश्च में। देवी आप शिखा के मध्य में बैठ जाइए जाकर के। तो शिखा होनी चाहिए। और ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, सबको शिखा होनी चाहिए। इस प्रकार से अश्वत्थामा के शिरोच्छेदन नहीं, शिखा छेदन, उसकी शिखा काट के मणि निकाल के ब्राह्मण तो वैसे ही निस्तेज हो जाता है, धक्का मार के बाहर निकाल दिया। और इधर भगवान द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए। भगवान को लगा कि बहुत दिन से आए हैं हस्तिनापुर में, अब द्वारका चलना चाहिए, क्योंकि युद्ध के समय से ही भगवान रह गए थे। तो भगवान रथ में बैठे और द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए। सबके मन में बड़ा दुख है, शोक है, भगवान जा रहे हैं छोड़ करके। इतने में ही एक स्त्री आई रोते हुए, कहती है पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, नाथ हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कौन है ये? तो कहते हैं ये अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। क्यों रोते हुए आई? तो देखो ये अश्वत्थामा कितना आतताई है, इसे तो कृतज्ञ होना चाहिए पांडवों का, क्योंकि उन्होंने जीवन दान दिया है इन्हें। और इसने संकल्प कर लिया था कि हम पांडवों के वंश को रहने ही नहीं देंगे, क्योंकि पांडवों के उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। उसने सोचा कि मैं इसे मार डालूंगा, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और वो जलता हुआ लोहा उस गर्भ की ओर आ रहा था। उत्तरा ने कहा नाथ हमारी रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं हमारी। तो भगवान तुरंत श्रीमद दीर्घ चतुर्बाहुं तप्त कांचन कुंडलम अंगुष्ठ मात्र रूप बनाए और उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अच्छा, एक बात ध्यान देने योग्य है कि ये उत्तरा जो है ये भगवान के ही शरण में क्यों आई? इनके तो श्वशुर 5 श्वशुर हैं, वो उनसे जाके कहते हैं कि आप हमारी रक्षा कीजिए, परंतु इनको अपनी सासू माँ की बात याद हो आई। द्रौपदी जी ने कहा था कि बेटा विपत्ति के समय किसी का आश्रय मत लेना, विपत्ति के समय केवल ठाकुर जी का ही आश्रय लेना, इसलिए वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्योंकि द्रौपदी जी ने बताया था, द्रौपदी ने कहा कि जब मैं अपने शयन कक्ष में शयन कर रही थी और दुशासन आया मुझे लेने के लिए, हमारी केश को पकड़ करके घसीटते हुए मुझे भरी सभा में ले जाकर के खड़ा कर दिया। वो हमारे वस्त्र को हरण करना चाहता था और हमें निर्वस्त्र करना चाहता था, लेकिन हमें ये लगता था कि हमारे इतने श्वशुर हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, हाँ, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोण कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभी लोग बैठे हैं, ऐसा अनर्थ ये नहीं होने दे सकते, मैं निर्वस्त्र नहीं की जा सकती। परंतु उन्होंने जब कुछ नहीं किया और दुशासन मुझे लेकर के आया तो मुझे लगा ठीक है ये कुछ नहीं करेंगे, तो हमारे सिंह के समान 5 पति बैठे हैं, ये जब देखेंगे ऐसा अधर्म होते हुए तो इनका खून उबल जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये ऐसा काम नहीं होने देंगे, ये रोक लेंगे।
परंतु दुशासन ने जब हमारे वस्त्र को खींचना प्रारंभ किया तो इन पतियों ने भी अपने मस्तक को नीचे कर लिया। फिर मुझे लगा कि ठीक है, ये पति नहीं करेंगे तो मैं अपने हाथों से अपने वस्त्र को पकड़ के जोर से पकड़ी रहूंगी, ये खींच नहीं सकता। मुझे अपने भुज बल पर विश्वास था और मैंने अपनी साड़ी को जोर से पकड़ ली, परंतु कहां दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल और कहां मैं एक अबला। मुझे अपना भी जब सहारा नहीं लगा तब मुझे याद आई और द्रौपदी करुणा में होकर के चिल्ला पड़ी, नाथ हा कृष्ण द्वारका वासिन यादव क्वासी नंदन इमां वस्तां संप्राप्तां अनाथां किमुपेक्षसे गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवे परिभूता मां किं न जानासि केशव हा नाथ हा रमानाथ व्रजनाथार्तिनाशन कौरवार्णवमग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन् विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वसीदतीम्। हा कृष्ण, हे द्वारकावासिन, हे केशव, हे ब्रजनाथार्तिनाशन, हे गोपी जनप्रिय, हे केशव, आइए हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जब मैंने अपने हाथों को उठा करके भगवान को बुलाना प्रारंभ किया तब हमारे बुलाने में देरी थी, परंतु द्वारका नाथ को आने में देरी नहीं थी। नीलोत्पल घनश्याम पद्मगर्भारुणीक्षण पीतांबर परिधान लतत् कौस्तुभ कुंडलः। नीलोत्पल श्याम, नील श्याम मेघ श्याम भगवान आए और सभा के मध्य में किसी ने देखा चाहे ना देखा हो, परंतु भगवान ने अपने हस्तार बिंद से जो वस्त्रों का भंडार लगाया मेरे शरीर के ऊपर, ओह ये दुशासन क्या कर पाएगा। जब भगवान रमानाथ आकर के हमारी रक्षा किए, खींचता गया, हमारे वस्त्र को खींचता जा रहा है, परंतु भगवान ने कृपा करके वस्त्रों को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना बढ़ाया महाराज, इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचते 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 थक गया, वहीं बैठ गया, बैठा क्या मूर्छित हो गया। और जब भगवान वस्त्र बढ़ाना प्रारंभ किए और वस्त्र बढ़ा करके ऐसा लगा कि द्रौपदी के लिए भगवान का वस्त्रावतार ही हो गया था। भगवान का वाराहावतार हुआ, भगवान का नृसिंहावतार हुआ, वामनावतार हुआ, परंतु द्रौपदी के लिए हमारे ठाकुर जी का वस्त्रावतार हो गया। आकर के कृपा करते हैं। ध्यान देने योग्य बात है, हमने जब तक संसार में आस लगा लिया है कि ये हमारी मदद कर देंगे, इनसे हमें कुछ मिल जाएगा, ये कुछ कर देंगे, ये कुछ कर देंगे, तब तक वो नहीं सुन सकते। सर्वतो भावेन जब हमें लग जाएगा कि हम तो ठाकुर जी के ही भरोसे हैं, वही हमारा कल्याण करेंगे, तब भगवान अपनी कृपा का प्रादुर्भाव करते हैं, अपनी कृपा दिखाते हैं, अपने आप करुणा करने लग जाते हैं। अगर थोड़ा भी आपके मन में है संसार के लिए, भगवान आ ही नहीं सकते और सब कुछ छोड़ दिया कि हम तो लाल जी के भरोसे हैं, देखिए आपका काम कैसे हो जाएगा। इस प्रकार से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है और भगवान आए, वस्त्रों को बढ़ाया और बढ़ा करके भगवान ने अपनी सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता भी भगवान ने प्रकट की कि मैं सर्वत्र हूं, मुझे कोई एक बार याद कर ले बस। भगवान हमसे कहीं जुदा नहीं है, हमसे दूर कहीं भगवान नहीं है, या वैकुंठ धाम में भगवान नहीं है, सर्वत्र भगवान हमारे पास हैं, परंतु हम देख नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते उनको,
हम उनके लिए कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि हमारा मन तो संसार में लगा हुआ है। हाँ, हम इधर देखते ही कहाँ हैं अपने लाल के पास, हम तो संसार की तरफ देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी की तरफ कृपा दृष्टि होगी, कृपा देखेंगे अपने आंख से भगवान को, वैसे ही भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इस प्रकार से श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, द्रुपद सुता निर्भल भई बसन रूप भय श्याम। द्रुपद सुता को जिस दिन वो निर्बल हो गई, वस्त्र खींचे जा रहे थे, तो बसन रूप भय श्याम, भगवान वस्त्र रूप धारण करके चले आए द्रौपदी के पास। तो भगवान को वो द्रौपदी याद दिला रही उत्तरा को, तुम किसी की शरण में मत जाना, विपत्ति काल में भगवान के शरण में जाना। वो द्रौपदी जिनके ऊपर भगवान ने अनेकों बार करुणा की है, अनेकों बार कृपा की है, वो द्रौपदी बार बार उत्तरा से ही नहीं सबसे कहती हैं। यहाँ तक कि वो द्रौपदी हमें और आपको भी ये बात बता रही हैं, ये उपदेश कर रही हैं कि किसी की आशा मत करो, ठाकुर जी के श्री चरणों की आशा करो, देखो सारे काम कैसे हो जाएंगे। उत्तरा को बताया, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और फिर भगवान फिर द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए कि अब हम द्वारका जाएंगे। गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई, अब चलना चाहिए द्वारका। बहुत समय से यहाँ आके हैं हस्तिनापुर में, अब सब के मन में ये है कि भगवान रुक जाते, भगवान रुक जाते। इतने में ही कुंती जी आई। कुंती जी को लगा अभी अभी जिन्होंने हमारे पुत्र वधू की अभी अभी जिन्होंने हमारी रक्षा की है, ये और कोई नहीं हो सकता, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, मैं इन्हें पहचान नहीं पाई। तो श्री कुंती जी भगवान के पास आई और उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं, नाथ मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान को संकोच हुआ। भगवान ने कहा, बुआ जी ये क्या कर रही हैं, आप हमें प्रणाम कर रही हैं? अरे तुम तो अखिल ब्रह्मांड नायक हो, निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप धारण करके आया है। अभी तक मैं आपको पहचान नहीं पाई थी, परंतु मैं अब आपको जान गई हूँ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। भगवान कहा, बुआ जी क्या कहती हो ये आप? अरे मैं तो, आप मेरी बुआ हैं, मैं आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का पुत्र हूँ, आप मुझे भगवान बताती हैं। कुंती जी ने कहा, ये तो तुम्हारी लीला है, किसी को भाई बनाना, किसी को बहन बनाना, किसी को माँ बाप बना लेना, किसी को बुआ फूफा बना लेना, लेकिन तुम ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परदादा तुम ही हो। नाथ आप तो परमात्मा हैं, जीव मात्र अंश हैं, आप तो अंशी हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप कैसे भूल जाते हैं? अब भगवान को बड़ा बुआ जी हमें भगवान है। अच्छा ठीक है, अगर मैं भगवान हूं तो हमको जिसको जो जिसके मन में अभीष्ट हो हमसे मांग ले। तो सबसे बड़े युधिष्ठिर जी थे। युधिष्ठिर जी ने कहा, ठीक है, मैं आपसे यही चाहता हूं नाथ कि मैं सत्य बोलता रहूं और अपने धर्म से कभी पीछे न हटूं, विषम से विषम परिस्थिति आने पर। भगवान ने तथास्तु कह दिया। भीमसेन आए। भीमसेन ने कहा कि ठाकुर जी हमारी तो वैसे बड़ी बदनामी है, लोग हमें भोजन भट्ट कहते हैं, हाँ? परंतु हम चाहते हैं कि अहरनिश आपका ही ध्यान बना रहे, हम कोई भी कार्य करते रहें, हमारे मुख से आपका ही मंगलमय नाम निकलता रहे। अर्जुन जी आए। आप तो हमारे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, ये गुरु और शिष्य का भाव अपने हृदय से मत निकालिएगा। द्रौपदी जी आई। द्रौपदी जी ने कहा, आप तो हमारे सखा हैं ना, मैं आपकी सखी हूँ, ये सखा और सखी का भाव आप अपने हृदय से कभी मत निकालिएगा। सुभद्रा जी आई। भैया मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मेरा मन रूपी, मैं तो आपसे यही मांगती हूँ
मेरा मन रूपी हंस जो है वह आपके चरण रूपी पिंजड़े में आज ही जाके बंद हो जाए, क्योंकि अंत समय में तो कंठ अवरुद्ध हो जाते हैं, मुख से नाम कहाँ निकल पाता है। भैया मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कुंती माता दूर खड़ी थी, भगवान ने कहा आप भी कुछ वर मांग लो मैया, क्यों आप दूर खड़ी हैं बुआ जी। तब कुंती जी ने कहा क्या दे सकते हो तुम मुझे? मांगता तो वो है जिसके पास कुछ ना हो, परंतु हमें तो सर्वस्व मिला हुआ है, अगर देना ही चाहते हो तो दे दो। क्या? तो कहते हैं नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात कहती है हर सुर में है रंग धनुष का, हर सुर में है रंग धनुष का तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। माया जवनिका छन्न अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्ययतो यथा, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य। प्रकृति, आप प्रकृति और पुरुष से परे हैं, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। माया जवनिका छिन्न अज्ञाधोक्षजमव्ययम्, ये अधोक्षज, ये जो माया का आवरण पड़ा हुआ है, इसके कारण हम जान नहीं पाते आपके स्वरूप को। आप कृपा करिए हमारे ऊपर। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। जंगल जंगल उड़ने वाले हर मौसम, जंगल जंगल उड़ने वाले हर मौसम, और सुबह का पहला झोंका तेरे नाम, और सुबह पहला झोंका तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां। महाराज, परमहंस, हंस परमहंस, अमलात्मना मुनीना, इनके बीच में आप आते हैं अपनी भक्ति के
भक्ति योग के विधान के लिए आप आते हैं। बहुत सुंदर। कुंती जी कहती हैं आपका आविर्भाव क्यों होता है नाथ? आपका आविर्भाव राक्षसों को मारने के लिए होता है? अरे नहीं, होता है राक्षसों को मारने के लिए। जिनके भृकुटी विलास से प्रलय हो जाता है वो राक्षसों को मारने के लिए स्वयं चल करके आएंगे क्या? अरे नहीं। जो किसी मच्छर को मारने के लिए अब परमाणु बम का प्रयोग किया जाए तो ये अपनी बुद्धि की कितनी। अरे महाराज, आपका आविर्भाव क्यों होता है? तो कहते हैं कि भगवान ने खुद गीता में कहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ जब जब धरती पे मैं तब आता हूँ जब संतों के ऊपर विपत्ति आती है, साधु पुरुषों की रक्षा के लिए आता हूँ, दुष्टों के नाश के लिए आता हूँ मैं। इसलिए मेरा बार बार अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां, साधु के त्राण के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृताम्। और भगवान का आविर्भाव इसलिए होता है जो अमलात्मा हैं, मुनींद्र हैं, परमहंस हैं, उनके बीच में भक्ति योग का विधान करने के लिए ठाकुर जी का आविर्भाव होता है। अब परमहंस कौन है, हंस कौन है? तो कहते हैं कि हंस वो है जो नीर और क्षीर का विवेकी होता है ना, जो नीर और क्षीर को, दूध और पानी को अलग कर दे, उसे हंस कहते हैं। और हंस कौन है? जो सांख्य शास्त्र को जानने वाले हैं, जो प्रकृति और पुरुष के भेद को जानते हैं, वो हैं हंस। ये तो हंस। अब परमहंस कौन है? तो कहते हैं कि जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं और प्रकृति और पुरुष के, जो प्रकृति पुरुष का विभाजन करता है, उसके स्वरूप को जो जानता है वो परमहंस है। यानी जैसे मृगमरीचिका, आपने देखा मृगमरीचिका? जो मृगमरीचिका माने जो मरुस्थल में भी मृग को लगता है कि उस रेत में पानी है, परंतु वहां जाने के बाद वहां रेत ही रहती है, पानी नहीं रहता। तो ये मरु मृग मरीचिका जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस तत्व को जानता है कि एक ब्रह्म ही सत्य है, ये सारा जगत मिथ्या है, वो है परमहंस। वही ज्ञानी, वही परमहंस, वही मुनि, अमलात्मा, योगिंद्र वृंद, उनके बीच में भगवान आते हैं अपने भक्ति योग का विधान करने के लिए, अपनी भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान आते हैं। क्योंकि भगवान ने, ज्ञानी तो हो जाते हैं लोग, विरागी तो हो जाते हैं लोग, लेकिन भक्ति बड़ी कम आ पाती है। हाँ, देखा होगा एक से एक ज्ञानी विरागी घूमते, लेकिन भक्ति का अभाव, भक्ति है ही नहीं। तो उनके बीच में भगवान भक्ति का विधान करने के लिए आते हैं। भगवान ने बनाया इन इंद्रियों को, हमारी जो इंद्रियां हैं, आंख देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघने का, मुख खाने का काम करती हैं, इन इंद्रियों को बहिर्मुख भगवान ने बनाया। तो ये भगवान के स्वरूप को कैसे जान सकती हैं जो हमारे अंदर भगवान बैठे हैं? इन स्वरूप को नहीं जान सकती ये इंद्रियां, क्योंकि ये बहिर्मुख हैं, ये बाहर की चीजों को ही जान सकती हैं, अंदर की चीजों को नहीं जान सकती। तो कहते हैं कि इन इंद्रियों ने वर्षों वर्षों तपश्चर्या करके भगवान को प्रकट किया। भगवान ने कहा, कहो इंद्रियों क्यों बुलाया? बोले, नाथ आपने हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, आपने हमको बहिर्मुख बना दिया, हम आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। तो क्या चाहती हो? तो
इंद्रियों ने कहा, आंख नाक कान मुंह जीवा ने सबने कह दिया कि नाथ मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे अंतर्मुखी बनाएं और अपने स्वरूप का और अपने भक्ति का प्रकाश डालिए हमारे ऊपर, ताकि हम आपको जान पाएं, हम आपका दर्शन कर पाएं। तो ये जो बड़े बड़े तथा परमहंसाना मुनीना ममलात्मना, इनकी जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं, उनके बीच में भगवान आकर के अपने भक्ति योग का विधान करते हैं इन इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए। इन इंद्रियों के जो तपश्चर्या किए थे उनके तप को पूरा करने के लिए भगवान आते हैं। तो कहती हैं तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मनां तथा भक्ति योग विधानार्थम, आपका आविर्भाव होता है वो दुष्टों को मारने के लिए या भूमि भार हरण करने के लिए होता है, परंतु मैं तो यही जानती हूँ कि इन परमहंसों को, हंसों को, मुनीनाम अमलात्मा नाम जितने हैं, इनके बीच में आपका आविर्भाव होता है भक्ति योग का विधान करने के लिए। आप अपनी भक्ति के लिए आते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं ताकि उनका मन आपके श्री चरणों में आकृष्ट हो जाता है। तो कथम पश्येम ही स्त्रियः, जब वो नहीं समझ पाते तो मैं तो स्त्री हूं, मैं कैसे आपके तत्व को समझ सकती हूं। भगवान ने कहा अच्छा बुआ जी आप बहुत स्तुति कर रही हैं। तुरंत बोल पड़ी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र हैं आप, वासुदेव हैं, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। नंद गोप कुमाराय, आप नंद बाबा के पुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। ये जो श्लोक है इसका जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पुष्टि मार्ग में ठाकुर जी के सेवा के समय इसी श्लोक का गान करके ठाकुर जी को रिझाते हैं और कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय, यानी इसमें तो सबके नंद नंदन बालक ही तो हैं, वसुदेव नंदन, देवकी नंदन, नंद नंदन और यशोदा नंदन, सबके बालक ही तो हैं। तो कुंती कितनी भक्ता है भगवान की। इसी श्लोक को दशम स्कंद में मुचकुंद जी ने गाया है, परंतु अलग ढंग से गाया है। वो कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च प्रणतः क्लेशनाशाय। वो कहते हैं प्रणतः क्लेशनाशाय। पुष्टि मार्ग में कहते हैं कि निज स्वरूप से छोटे से लालू से हम ये कहेंगे कि आप हमारे क्लेश का नाश कीजिए, ये कहना अपराध होगा ठाकुर जी से, प्रणतः क्लेशनाशाय, इसलिए उसका जप नहीं कर सकते। जप करना है तो नंद गोप कुमाराय, जो नंद गोप के कुमार हैं इसका जप करना है। गोविंदाय नमो नमः, अपराध बन जाएगा। हम अपने प्रणतः क्लेशनाशाय, जो बड़े विग्रह के उपासक हैं, जो ठाकुर जी के चतुर्भुज रूप के उपासक हैं, वो प्रणतः क्लेशनाशाय कह सकते हैं, परंतु जो निज स्वरूप बाल स्वरूप की सेवा करते हैं उनके सामने तो यही गाना चाहिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और कहते हैं इस श्लोक का अगर पूरा पाठ कर लिया तो अति उत्तम, अगर एक ही पंक्ति गा ली अति उत्तम है, अगर कुछ ध्यान में नहीं आया, अगर नंद गोप कुमाराय ही कह दिया या गोविंदाय नमो नमः कह दिया तो ठाकुर जी पूरा पूरा कल्याण करते हैं हमारा और आपका, सबका कल्याण करते हैं। इस श्लोक का इतना महत्व है, ये कुंती ने गाया है अपने मुख से। भगवान कहते हैं, फिर कहते हैं नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय पंकजाय नमो नमः। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो
भगवान ने कहा बुआ जी आप इतना लंबा चौड़ा स्तुति कर रही हैं, कुछ मांगेंगी भी या नहीं मांगेंगी? क्या मांगू मैं आपसे? आपको देखकर तो हमारी मति ही खो गई है, मैं क्या मांगू आपसे? लेकिन नाथ मैं ये चाहती हूं, मैंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है और आपका दर्शन किया तो बड़ा सुख मिला मुझे, लेकिन आपके बिना जैसे तैसे वो समय निकल गया संघर्ष में, परंतु अब आप मिले हैं तो आपको पाकर अब आपको खोने की इच्छा नहीं होती है। अब आप मिले तो आप ही हमारे पास रह जाओ। बुआ जी हमें तो जाना ही पड़ेगा। कहते हैं तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, तेरे बिना जो उम्र बिताई बीत गई, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। जैसे तैसे हमने वो समय निकाल लिया, परंतु अब आप मिले हो तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाओ। ये जो बची कुची जिंदगी है मैंने आपके नाम कर दिया महाराज, ये हमारा और आपका भी होना चाहिए। ये कुंती जी कह रही हैं, लेकिन ये हमारे और आपके लिए भी होना चाहिए। हमने जब तक ठाकुर के स्वरूप को नहीं जाना, जब तक अपने गुरुदेव के स्वरूप को नहीं जाना, तब तो चलो ठीक है जैसे तैसे हो गया वो, लेकिन अब जान लिया तो उन्हीं के चरण शरण में रहना है, उन्हीं के साथ रहना है। कोई कहीं आए जाए हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो थोड़ी सी बची कुची जिंदगी बची है ना, ये अपने ठाकुर जी के साथ, अपने लाला के साथ यूं ही बीत जाए। जो भी करना है, क्रोध भी करना है अगर तो अपने लालू से करें, अपने लाल जी से करें। हाँ प्रेम करना है तो उन्हीं से प्रेम करें, उन्हीं के साथ सब कुछ हमारी चेष्टा होनी चाहिए। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, सात सुरों का बहता दरिया तेरे नाम। ठाकुर जी ने कहा बुआ जी क्या मांग लिया, मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ, कुछ और मांगिए। तो तुरंत मांगती हैं विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनम। मैं आपसे चाहती हूँ, विपत्ति मांगना चाहती हूँ मैं आपसे, विपत्ति। भगवान ने कहा बुआ जी सब सुख संपत्ति मांगते हैं और आप विपत्ति मांग रही हैं, ये भी कोई मांगने की चीज है क्या? तो क्या मांग रही हैं, क्यों मांग रही हैं? तो कुंती जी ने कहा मैं इसलिए मांग रही हूं कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति थी तब तब आपने आकर के हमारी रक्षा की और हमारा कल्याण किया। और जब सुख का सूर्य उदय हो आया, जब संपत्ति आ गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसी संपत्ति किसी काम लायक नहीं है।
हमें वही विपत्ति चाहिए जिस विपत्ति में आपका स्मरण बना रहे, जिस विपत्ति में आपका संग हो, हमें वही विपत्ति चाहिए, हमें उस सुख संपत्ति की आशा नहीं है। इसलिए कहते हैं विपदः शन्तुनः शश्वत्। जब जब हमारे ऊपर विपत्ति पड़े तब तब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, आपका स्मरण बना रहे। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान विपत्ति दो मुझे। अब कोई विपत्ति मांगेगा? अब तो ठाकुर जी से सब सुख संपत्ति की ही आशा करते हैं, हाँ? हमारा सब कुछ कुशल मंगल रहे, सुख आ जाए, सुख आ जाए। सुख जैसे ही आया ठाकुर जी वैसे पीछे हो जाते हैं। ये सबकी हालत है, हमने देखा है, हमने भी अनुभव किया है। जैसे ही कुछ अच्छा होगा तो ठाकुर जी की सेवा में आलस्य प्रमाद आने लगता है, फिर तो लगता है वही सुख है, ठाकुर जी गौड़ हो जाते हैं। लेकिन ये बुद्धि की, ये मन का सब विकार है, इसे निकाल फेंको। अहर्निश भगवान का ध्यान करते रहो। अगर सेवा नहीं कर पाते तो चिंतन करो उनका, उन्हीं का ध्यान होना चाहिए, उन्हीं का चिंतन होना चाहिए, उन्हीं का नाम जप होना चाहिए। इसलिए विपत्ति में लोग भगवान को याद करते हैं, और जैसे ही सुख संपत्ति आती है वैसे ही भगवान को भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार आपने विपत्ति में भगवान को याद किया, उसी प्रकार आपको सुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। तो सुख में तो याद नहीं करते, दुख में ही दुख में याद करते हैं भगवान, लेकिन नहीं, दोनों समय भगवान को याद करना चाहिए, सुख में भी दुख में भी भगवान को याद करना चाहिए। इसलिए कुंती जी कहती हैं कि विपदः शन्तुनः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु, आप हमें विपत्ति दीजिए, और जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तब आपने हमारा रक्षा की, आपने हमारे ऊपर कृपा बरसाई, इसलिए हम आपसे विपत्ति ही चाहते हैं। इस प्रकार कुंती जी ने भगवान की स्तुति की है। स्तुति के ही संदर्भ में भगवान के बाल लीलाओं का भी गान किया। किसने? कुंती जी ने कह दिया भगवान से, आप वही ईश्वर हो ना जो यशोदा के आंगन में बंधे थे, मुझे याद है। जो अभी आप कह रहे हो कि मैं भगवान नहीं हूं, भगवान नहीं हूं, आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, आप निर्गुण निराकार हो, लेकिन सगुण साकार रूप में आते हो, बाल लीला करते हो। तो यशोदा के आंगन में आप जब बंधे थे उस समय मैंने आपका दर्शन किया था। और बोल पड़ती हैं, गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत्। अरे गोपी ने दाम से उखल में आपको बांध रखा था। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्व कलिलांजन संभ्रमाक्षम। आप गोपी के भय से भयभीत होकर, यशोदा के भय से भयभीत होकर के रो रहे हैं और अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को मल रहे हैं। महाराज, तो याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम, अश्रु मिश्रित अंजन आपके कपोल पर लगा हुआ है। आपके नील कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, रोने के कारण आपके आंख लाल हो गई है। आपने जब दोनों आंख से हाथ से मल लिया तो वो जो आंसू और काजल आपके कपोल पर और आपके मुखमंडल पर लग गए हैं। याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावन यस्य। आपका मुखमंडल यशोदा के डर से भयभीत हो गया है।
वक्त्रं निनीय भय भावन यस्य सामां विमोहयति यद्विवेति। मैंने उस समय आपका दर्शन किया है, अद्भुत स्वरूप था उखल में बंधे हुए, और अभी कहते हो कि मैं आपको क्या दे सकता। नाथ, मैंने आपकी बाल लीला का भी दर्शन किया है, आपके समरांगण में भी आपकी युद्ध कौशल को भी देखा है, और नाथ अब द्वारका जा रहे हैं तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए विपत्ति दीजिए। विपत्ति रहेगी तो दिन भर हमेशा मैं आपको याद करूंगी। इस प्रकार से कुंती जी ने भगवान की स्तुति की है। ये कुंती स्तुति है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में, और भीष्म स्तुति भी है। भीष्म स्तुति आप लोगों ने भीष्म स्तुति नित्या भारती से सुना प्रारंभ में ही कि भगवान की स्तुति पितामह भीष्म ने की है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति अगर चाहते हैं तो आप गोपी गीत का पाठ करें। हाँ? अगर भगवान में भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, परंतु भगवान से अगर आपको मोक्ष चाहिए, भगवान को अगर आप ये कहें कि भगवान अंत समय में आप जहां भी मैं रहूं, लेकिन अंत समय में आपको दर्शन देना ही देना है, तो किसका पाठ करें? भीष्म स्तुति का पाठ करें। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भीष्म स्तुति का पाठ करता है, कहीं भी उसकी प्राणवायु निकले, ठाकुर जी उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और अंत समय में वो दर्शन करता है भगवान का। इसलिए आइए एक श्लोक गाते हैं। इति मते रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः त्रिभुवनगमनं तमालवरणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृता ननाब्जं सखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुरगरजो विधुम्रविश्वक कचलुलितश्रमवार्य लङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विवेद्यमानत्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी बचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोरथं निवेश्य मम निशितशरैर्विवेद्यमानत्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। मैं अपनी मति रूपी कन्या आपको सौंपना चाहता हूँ। यही धारणा मेरी भी होनी चाहिए, आपकी भी होनी चाहिए। हमारी और आपकी मति रूपी कन्या तो व्यभिचारिणी हो गई है, न जाने कहां कहां गई। नाम में, काम में, चाम में, दाम में, हर जगह हमारी मति फंसी हुई है। परंतु पितामह भीष्म अंत समय में मरते समय दावा करते हैं कि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा, जो तृष्णा से रहित है, मैं उसे आपको अर्पित करना चाहता हूं। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्नि। महाराज, आप इसका वर्ण कीजिए, आप इसको स्वीकार कीजिए। भगवान ने पितामह भीष्म के मति को अपने हृदय में हृदयंगम किया, और अद्भुत है ये भीष्म स्तुति। इसका श्रवण करें तो इतना मन रम जाता है। भगवान से प्रेम तो होता ही है, पितामह भीष्म से प्रेम हो जाता है। इतनी सुंदर स्तुति की है इन्होंने।
पितामह भीष्म ने, और भगवान से अंत समय में भगवान की भक्ति मांगते हैं और भगवान उनके ऊपर अपनी अमृतमय दृष्टि बरसाते हैं और उनको अपने धाम में भेज देते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी में भीष्म स्तुति भी है। भीष्म स्तुति का पाठ आप सबको करना चाहिए। आप सभी भीष्म स्तुति का पाठ करें और भगवान का दर्शन करें। भगवान से प्रेम तो बहुत कम ही हो पाएगा। हाँ? गोपी गीत का पाठ करने से 12 बजे रात्रि में पाठ करो, उसका नियम है। गोपी गीत के पाठ करने का नियम है 12 बजे रात्रि में पाठ करना है, भगवान से प्रेम होगा। परंतु ये तो भीष्म स्तुति अहर्निश गा सकते हैं, चलते उठते हुए। इति मतिरूपकल्पिता, ठाकुर जी को शयन से मतलब शयन से उठा रहे हैं, उत्थापन करा रहे हैं, तो ये गा लिया इति मतिरूपकल्पिता, भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो जो जो भगवान के वर्णन है उस श्लोक को गा के भगवान को भी रिझाइए और अपना भी कल्याण कीजिए। बस इतना ही कह करके अपनी वाक्यमयी पुष्पांजलि भगवती नर्मदा के श्री चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम 2-4 बार मिलजुल कर भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, के बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। राधे के बिना श्याम मिलेगी तो कैसे, 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 दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे। राधा नाम के सहारे ओ बंदे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। राधा नाम के बंदे, ये बेड़ा पार। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। श्याम कहे से श्याम न आवे, श्याम कहे से श्याम न आए, श्याम कहे से श्याम न आवे, श्याम कहे से श्याम न आवे। राधे राधे बोल बंदे श्याम दौड़े आवे, राधे राधे बोल बंदे श्याम दौड़े आवे। यदि राधा राधा, यदि राधा राधा नाम नहीं होगा जीना बेकार हो जाएगा। यदि राधा राधा नाम नहीं होगा बेकार हो जाएगा। बोलो राधे 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 राधे, ये बेड़ा पार हो जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कहीं आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा कि बेड़ा पार हो जाएगा, कि बेड़ा पार हो जाएगा। कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय अपने सनातन धर्म का नारा उच्च स्वर में लगाएंगे, धर्म की। जय। बस ऐसे। कथा तो हम बोल रहे हैं, आप लोग तो श्रवण करें। बोल भी नहीं सकते जयकारा, उच्च स्वर में बोलना है। पता है संख्या कम है, परंतु आप लोग बोलेंगे, नर्मदा जी को अपार हर्ष होगा। धर्म की जय हो। बस, धर्म की।
अधर्म का, नाश, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का, कल्याण, गौ हत्या, धन्य हो। गौ माता की जय हो। बोलिए जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, जय हो। श्री जगदम्बा महारानी की, जय हो। श्री नर्मदा मैया की, जय हो। श्री भागवत पुराण की। जय हो। हर हर महादेव। आप लोगों से साग्रह अनुरोध है, जो आरती करने वाले लोग हैं, श्री पंडित जी महाराज जी लोग और आरती वाले लोग, सभी लोग सामने आ जाएं, भागवत भगवान की आरती करें।